स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 11th के सब्जेक्ट जीव विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मूल के रूपांतरण। ये टॉपिक जीव विज्ञान की सेकेंड यूनिट जिसे पुष्पीय पादप तथा जीव प्राणियों की संरचनात्मक संगठन है का पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों की आकार की, उससे संबंधित आज का ये टॉपिक मूल रूपांतरण है। इससे पहले पुष्पीय पादपों की आकार की के प्रथम भाग के अंतर्गत पहले भाग के अंतर्गत हमने पुष्पीय पादपों की आकार की कैसी होती है और मूल की संरचना के बारे में हमने समझा था। तो हमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि जितने भी प्रकार के पुष्पीय पादप हैं वो मुख्य रूप से पुरोतंत्र तथा मूल तंत्र में विभक्त होते हैं। पुरोतंत्र में मुख्य तना या अक्ष, पर्ण, पार्श्व शाखाएं, पुष्प, फल और बीज आते हैं, जबकि मुख्य मूल और पार्श्व मूल से मिलकर बना हुआ तंत्र मूल तंत्र कहलाता है। मूल उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार की होती है: मूसला मूल, जकड़ा मूल या रेशेदार मूल तथा अपस्थानिक मूल। मुख्य मूल मूलांकुर से विकसित होती है, मूसला मूल मूलांकुर से विकसित होती है और इसमें मुख्य मूल ज़्यादा विकसित होती है, पार्श्व मूल कम विकसित होती है। जबकि रेशेदार मूल के अंदर मुख्य मूल कम विकसित होती है जबकि पार्श्व मूल अधिक विकसित होती है। फलस्वरूप मूल तंत्र है वो तंतुमय रेशों से निर्मित होता हुआ प्रतीत होता है। जबकि अपस्थानिक मूल उसको कहते हैं जो मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के अन्य भागों से विकसित होती है। तो इस प्रकार से हमने मूल के तीन प्रकार और मूल की सामान्य संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे मूल के रूपांतरण किसके आधार पर होता है। तो 11वीं के सिलेबस के अनुसार ही हम पढ़ रहे हैं। हालांकि रूपांतरण कई प्रकार के हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम भोजन संग्रहण के आधार पर और यांत्रिक कार्यों के आधार पर पढ़ रहे हैं। हालांकि ये रूपांतरण मूसला मूल और अपस्थानिक मूल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन हम सामान्य एक ही टॉपिक के अंतर्गत इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। टॉपिक को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपने गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना ये टॉपिक मूल के रूपांतरण। जैसा कि हम जानते हैं कि मूल मुख्य रूप से खनिज लवणों का अवशोषण, जल का अवशोषण तथा पादप को सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये तो हो गए इसके मुख्य कार्य। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की ऐसी भी मूल हैं जो अन्य संरचनाओं के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर अन्य कार्य करती है। जैसे फॉर एग्जांपल भोजन संग्रहण के आधार पर बात करें तो कई मूल अपस्थानिक मूल और मूसला मूल दोनों ही सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों के संग्रहण के कारण प्राणी उन मूलीय भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करता है। जैसे भोजन संग्रहण के फलस्वरूप जो मूल एक तंतुवत संरचना के रूप में होनी चाहिए थी उसका आकार परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित होने के बाद में इसका कोई विशेष आकार निर्मित हो जाता है। निर्मित होने वाले आकार के आधार पर ही मुख्य रूप से तुर्करूपी, शंक्वाकार, कुंभाकार और कंदील नाम दिए गए। ये सब की सब मूल मूसला मूल के रूपांतरण हैं। ठीक इसी प्रकार के अपस्थानिक मूल भी परिवर्तित होती रहती है। तो पहला भाग तुर्क रूपी किसको कहा जाता है? ऐसे मूल जो
दोनों किनारों पर पतली हो, लेकिन बीच में से अनियमित आकार में परिवर्तित हो जाती है। किनारे वाले भाग से पतला भाग होना चाहिए। इस पर छोटी छोटी रेशेदार संरचना पाई जाती है। इस प्रकार की मूल की रूपांतरों को नाम देते हैं तुर्क रूपी। और ये किस में पाई जाती है? जैसे मूली है, मूली के पत्तों को तोड़ देते हैं तो पीछे जो भाग रहता है वो इसकी मूल है। वो खाद्य पदार्थ का संग्रहण करने के कारण किस रूप में हो गई? तुर्क रूपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तुर्क रूपी मूल का उपयोग होता है। मूली का उपयोग हम खाद्य पदार्थ के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि पाई जाती है। दूसरी जो मूल का प्रकार है उसको शंक्वाकार कहते हैं। शंक्वाकार का तात्पर्य होगा शंकु के आकार का। इस प्रकार की संरचना होगी तो उसको नाम देंगे हम शंक्वाकार। यहाँ पर ये मुख्य मूल है, मूसला मूल है, और इसके पार्श्व भाग पर छोटी छोटी तंतुबद्ध संरचनाएं लगी हुई दिखाई दे भी सकती है और नहीं भी दिखाई दे सकती। तो ये क्या कहलाती है? पार्श्व मूल। क्योंकि मुख्य मूल खाद्य पदार्थ के संग्रहण के बाद में एक विशेष आकार की हो जाती है, इसलिए पार्श्व मूल अब धीरे धीरे विघटित होना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार की मूल पाई जाती है गाजर की। गाजर को हम जो खा रहे हैं भाग, वो भाग क्या है? मूसला मूल। लेकिन खाद्य संग्रहण के बाद में उसका आकार कैसा हो गया? शंकु के समान हो गया। एक तरफ से तीखा है, एक तरफ से चौड़ा भाग है, इसको नाम देते हैं शंकु आकार। शलजम एक ऐसा पादपीय भाग है जिसकी आकृति इस प्रकार से होती है। इसको कहते हैं कुंभाकार। क्या नाम देंगे? ये कुंभाकार मूल हुई और किस में पाई जाती है? शलजम में। शलजम या बीट। एक आती है कंदिल मूल। जब मूसला मूल खाद्य पदार्थों के संग्रहण के फलस्वरूप अनियमित आकार की हो जाती है, तो इस प्रकार की संरचना को हम कंदिल कहते हैं। ऐसा गुल अब्बास के अंदर पाया जाता है। इन सब का उपयोग हम खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। गाजर का तो पता ही है आपको, विटामिन ए का सोर्स है ये। ठीक इसी प्रकार की अपिस्तानिक मूल भी खाद्य पदार्थ के संग्रहण के फलस्वरूप रूपांतरित हो जाती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं शक्करकंद का। डायलिया है, शक्करकंद है ना। शक्करकंद जो सर्दियों के मौसम में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। इस शक्करकंद का भी आकार कैसा होगा? इस प्रकार की अनियमित कंदिल संरचना होती है। लेकिन ये कंदिल संरचना मूसला मूल से व्युत्पन्न न होकर किससे होती है? अपिस्तानिक मूल से होती है। जैसे ये इसकी बेल है, इस बेल से यहाँ से एक रूट निकलेगी, जमीन के अंदर प्रवेशित होगी, यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी, और ये सभी मूल खाद्य पदार्थ के संग्रहण के फलस्वरूप शक्करकंद जैसी संरचना के अंतर्गत परिवर्तित हो जाती है। तो पादप के अन्य भाग मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य भाग से विकसित हुई थी, इसीलिए इस मूल को अपिस्तानिक मूल के नाम से जाना जाता है। तो भोजन संग्रहण के आधार पर हम किस किस को खा रहे हैं? मूली को खाते हैं, गाजर को खाते हैं, शलजम खाते हैं, गुलब्बा सतावर को खाते हैं, शक्करकंद का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये सभी के सभी किसके स्रोत होते हैं? खाद्य पदार्थ के। क्या मिलता है इसमें? हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व, खनिज, लवण इत्यादि की पूर्ति संपन्न होती है। मूल का जो दूसरा रूपांतरण आता है वो तो हो गया, एक तो हो गया खाद्य संग्रहण के आधार पर, दूसरा होता है यांत्रिक कार्यों के आधार पर। अब यांत्रिक कार्य तो कई प्रकार से हैं। यांत्रिक का मतलब पादप को किसी न किसी प्रारूप से वो सहारा प्रदान करे, कोई विशेष कार्य करे, तो वो यांत्रिक कार्यों के संदर्भ में उसको ले रहे हैं या अन्य कार्य के रूप में ले रहे हैं। जुन्सिया एक ऐसा प्लांट है, जुन्सिया, जिसकी मूल है वो पलावी मूल कहलाती है। होता क्या है? पलावी मूल किसको कहेंगे? जुन्सिया एक जलीय पादप है जो जल के अंदर तैरता रहता है। अब ये अपने भार के कारण जल के अंदर डूब सकता है, लेकिन इसकी अपस्थानी जो मूल विकसित होती है वो फूल करके गोलाकार हो जाती है
और गोलाकार होने के कारण गुबानुमा संरचना के रूप में परिवर्तित होगी, जिसके अंतर्गत वायु भरी हुई होती है और इसी मूल के कारण वो पादप उस जलीय वातावरण में या जल की सतह पर आसानी से तैरता रहता है। तो इसको नाम क्या दिया गया? पलावी मूल, जो पादप को तैरने के लिए सहायता प्रदान करे। राइजोफोर या मैंग्रोव प्लांट होते हैं, राइजोफोर मैंग्रोव प्लांट भी इसको कह सकते हैं, या दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप कह सकते हैं उसको। इनको नाम देते हैं श्वसन मूल, अर्थात ये पादप के लिए श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होने वाला पादपीय भाग है। श्वसन क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस जीव लेते हैं और इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, या फिर ये श्वसन मूल होती कैसी? मूल रूप से ये पादप दलदल क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इन दलदल क्षेत्रों के अंतर्गत ऑक्सीजन की पूर्ण रूप से कमी हो जाती है। क्या होगी? कमी। तो पादप की मूल श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन लेगी कहाँ? और यदि श्वसन क्रिया नहीं होती है तो मूल की उपापचय क्रियाएं मंद हो जाती है या फिर निष्क्रिय हो जाती है, फलस्वरूप मूल भी निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए मूल के द्वारा भी श्वसन क्रिया करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की। इस दलदलीय क्षेत्र में ऑक्सीजन की पूर्ति इस पादपों में नहीं हो पाती, फलस्वरूप ये मूल क्या करेगी? जमीन से ऊपर की ओर निकलेगी। होना क्या चाहिए था कि मूल गुरुत्वाकर्षण की ओर ग्रोथ करता, लेकिन वो ऐसा नहीं रहा, बल्कि क्या हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर ग्रोथ करके बाहर आ जाती है और खूंटी नुमा संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कैसी होगी? खूंटी नुमा संरचना के रूप में। अब इन खूंटी नुमा संरचना के ऊपरी भाग पर यहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे वायु का आगमन निगमन होता है। इन छिद्रों को नाम देते हैं श्वसन छिद्र। अब इन श्वसन छिद्रों की सहायता से क्या होगा? ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेगा। तो इसी की क्रिया को हम क्या नाम देते हैं? श्वसन कहते हैं। तो ये श्वसन क्रिया में प्रयुक्त हो रही है, इसीलिए इन मूलों को नाम देते हैं श्वसन मूल। किस में पाई जाएगी? दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादपों में, जैसे राइजोफोर इसका एक उदाहरण है। अन्य कार्य के आधार पर जब देखें तो अवस्तंभ मूल होती है। मूल का नाम क्या है? अवस्तंभ मूल। किसको कहेंगे अवस्तंभ मूल? ऐसी मूल जो पादप भाग से विकसित होती है और पादप को सहारा प्रदान करने में प्रयुक्त होती है। इसको नाम देंगे अवस्तंभ मूल। अवस्तंभ मूल कैसी हुई? जैसे गन्ना के अंतर्गत पाई जाती है। गन्ना है, मक्का है, जो लंबे पादप होते हैं। इन पादपों में क्या होता है? इन पादपों का तना होता है वो लंबा होता है, तो स्पष्ट रूप से पर्व और पर्व संधियों में विभक्त दिखाई देता है। इसके अंदर एक बीजपत्री होने के कारण सामान्य तौर पर जकड़ा मूल पाई जाती है। अब इतने लंबे तने को ये मूल सादे नहीं रख सकती, उसको खड़ा रखने में असमर्थ है। ये अपने ही भार के कारण गिर सकता है, इसलिए इसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए इन पर्व संधियों से मूल निकल करके जमीन के अंतर्गत प्रवेशित करती है और प्रवेशित होने के बाद में मूल का कार्य करना प्रारंभ कर देती है। इस मूल को नाम देते हैं अवस्तंभ मूल। ये कैसा है? ठीक ऐसा ही है जैसे एक रेडियो का पतला सा लंबा टॉवर है। ये लंबा पतला टॉवर है ये, जो लगभग एक समान मोटाई का है। अब इसको सहारा प्रदान करने के लिए क्या करते हैं कि इसको जगह जगह से तार के द्वारा इसको ऐसा बांध देते हैं। इसको तार के द्वारा बांध दिया गया, जिससे इसको मजबूती प्रदान होते रहे। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो टॉवर है, ये टॉवर गन्ने का तना है और इसमें निकलने वाला तार है वो इसकी ये पार्श्वीय संरचना, जिसको क्या नाम देंगे? अवस्तंभ मूल के नाम से जाना जाएगा। बाजरे के अंदर भी बाजरे का पौधा लंबा होता है, तो उसके आधारीय भाग से कुछ मूल इस प्रकार की विकसित हो जाती है। अगला जो मूल का प्रकार है यांत्रिक कार्यों के आधार पर, वो है प्रॉप मूल। और इस प्रॉप मूल मुख्य रूप से पाई जाती है
बरगद के अंतर्गत। बरगद तो आपने देखा होगा, एक बड़ा वट वृक्ष का जब नाम लेते हैं तो ये बरगद है। इसके पास से शाखाएं बहुत विकसित होती है इस प्रकार से। अब ये शाखाएं इतनी लंबी हो जाती हैं कि इसके नीचे एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है जहाँ पे पशु पक्षी आराम से रह सकते हैं। तो बरगद का पौधा बहुत बड़ा होता है। ये शाखाएं इतनी लंबी होती है कि इस तने के द्वारा इसको धारण नहीं किया जा सकता, टूट सकती है। इसलिए क्या होता है कि इस बरगद की इन शाखाओं से विशेष प्रकार की संरचना निकलती है। क्योंकि ये मूलांकुर से तो विकसित नहीं हुए, लेकिन प्रारंभ में ये इस प्रकार की लटकी हुई संरचनाएं जो शाखाओं से विकसित होती है और धीरे धीरे ये जमीन के अंतर्गत परिवेशित हो जाती है। अब परिवेशित होने के बाद भी क्या करेगी, इस पादप भाग को सहारा प्रदान किया, सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के साथ साथ में ये भी जल का अवशोषण करना प्रारंभ कर जाती है। मूल क्या करती है, सहारा प्रदान करती है और खनिज लवण और जल का अवशोषण करती है। तो ये कार्य भी तो ये करी। तो इन शाखाओं को सहारा प्रदान करने वाले इस मूल को नाम देते हैं प्रॉप मूल। इसमें पाई जाती है बरगद में। ऐसा बरगद जो पुराना हो, जिसकी आयु बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी शाखाएं बहुत फैली हुई होती है, ऐसे बरगद के पौधे में ये प्रॉप मूल आपको सामान्य रूप से दिखाई देगी। एक और होती है जिसको वप्र मूल के नाम से जानते हैं, जैसे खेजड़ी है, नीम है, इत्यादि के पौधों के ऊपर आपको ये वप्र मूल दिखाई देती है। ये भी एक सहारा प्रदान करने वाली मूल होती है। होती क्या है कि इस शाखाओं, इस तना जो मुख्य तना है, मोटा तना है, इस तने से एक मुख्य मूल निकली हुई होती है, क्योंकि दैहिक इसमें कई पार्श्व मूल निकली हुई होती है। लेकिन फिर भी आपको इसकी जमीन के ऊपरी भाग से इस प्रकार की मोटी मोटी मूल निकलती हुई दिखाई देती है, मोटी मूल। और आपको ऐसा लगता है कि प्रारंभ में यहाँ पे धरातल का भाग इतना भाग था, लेकिन धीरे धीरे जमीन का कटाव हो जाने के कारण ये मूल अब दिखाई देना प्रारंभ हुई, उससे पहले दिखाई नहीं देती थी। आपको ऐसा लगेगा कि जमीन के कटाव का मूल है वो बाहर आ गई, लेकिन हकीकत में है क्या, इस मुख्यला मूल के अतिरिक्त भी ये मूल ऊपरी भाग से विकसित होकर के जमीन के अंदर प्रवेशित होती है और मोटी होकर के इस पादप भाग को सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। ऐसी मूल को क्या नाम देंगे हम, इसको कहते हैं वप्र मूल। यांत्रिक कार्यों के साथ में एक अन्य कार्य के रूप में हम लिख लेते हैं एक और, इसको कहते हैं स्वांगीकारी मूल। स्वांगीकारी मूल। अब स्वांगीकारी मूल का मतलब क्या हुआ, जितनी भी मूल होती है वो जमीन के अंदर प्रवेशित होती है, प्रकाश नहीं मिल पाता, इसलिए इनमें क्लोरोप्लास्ट जैसी संरचना नहीं पाई जाती। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि मूल में कभी भी खाद्य पदार्थ का संग्रहण नहीं होता ही नहीं है। उसका क्लोरोप्लास्ट के अभाव में वो कैसी कहलाती है, हरे रंग की नहीं होती, किसी अन्य रंग की होती है। लेकिन सिंगाड़ा एक ऐसा प्लांट है, खाया होगा आपने, सिंगाड़ा, ट्रापा कहते हैं जिसको, सिंगाड़ा। सिंगाड़ा के मूल में क्या होता है, ये जल की सतह पर तैरता रहता है, इससे निकलने वाली ये मूल, इस मूल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण ये कैसा रंग का हुआ, हरे रंग का हुआ। जल की सतह पर तैरता रहता है ये पौधा, तो इसकी जड़ें भी है लगभग जल की ऊपरी सतह पर है। ये मूल इस क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में हरे रंग की होती है और प्रकाश को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, इस प्रकाश संश्लेषण के कारण खाद्य पदार्थ का निर्माण होगा, खाद्य पदार्थ बनेगा। अब खाद्य पदार्थ का निर्माण करने के कारण इन मूलों को या इस मूल को स्वांगीकारी मूल कहते हैं। किसका हुआ, सिंगाड़ा का हुआ। तो ये कुछ एक रूपांतरण थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब जब हम कार्य की बात करें कि मूल के क्या क्या कार्य होंगे, तो जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण नंबर 1, पादप को सहारा प्रदान करना। इसके अतिरिक्त
खाद्य पदार्थों के संग्रहण के आधार पर देखा, इसका मतलब खाद्य पदार्थ के संग्रहण में भी मूल मुख्य रूप से कार्य करती है। इसमें पलावी मूल के रूप में कार्य करती है, यहाँ श्वसन मूल के रूप में करती है, यहाँ अविस्तंभ के रूप में करती है। ये तीनों हैं, अविस्तंभ के रूप में करती है और स्वांगीकारी मूल के रूप में कार्य करती है। तो मूल के दो मुख्य कार्य के साथ साथ में अन्य कार्य भी होते हैं जिसको हमें एग्जाम में लिखना होता है। अब इस मूल से संबंधित प्रश्न क्या आते हैं, कौन कौन से प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं? तो पहला प्रश्न आता है, एक छोटा सा प्रश्न आता है कि मूल के कार्य लिखिए। अब कितने नंबर का आया? 2 नंबर का प्रश्न है। तो 2 कार्य तो आपको मुख्य रूप से लिखना है, इसके अलावा इसमें से कोई 2 और इसके साथ में लिखना होता है। 1 नंबर के छोटे क्वेश्चन में आता है कि स्वांगीकारी मूल क्या होती है, तो इसके बारे में आपको लिखना होता है। इन मूलों में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्वांगीकारी। ठीक है, इसी प्रकार से श्वसन मूल क्या होती है उसके बारे में लिखना होता है। प्लावी मूल के बारे में पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कौन से पादप में श्वसन मूल पाई जाती है अथवा अविस्तंभ मूल पाई जाती है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि बरगद में पाए जाने वाली मुख्य मूल के अतिरिक्त जो जटानुमा संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रॉप मूल उसको कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज की अपनी छोटी सी टॉपिक जिसके अंदर मूल की रूपांतरण पढ़े अपने। विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को देखते हुए नोट्स साथ साथ में बनाते जाइए। थैंक यू।